ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट के हवाले से जैसे कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि मार्केट के पास रेजिस्टेंस एरिया है 45,100 का लेवल। मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो हम देखेंगे मार्केट में मजीद तेजी होते हुए। अदरवाइज मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट में शॉर्ट एडजस्टमेंट, शॉर्ट करेक्शन हो सकती है। आज जब मार्केट का आगाज हुआ स्टार्टिंग में हमने देखा कि 56 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और इंडेक्स ने हाई बनाया 45,101 का लेवल का हाई बनाया, लेकिन मार्केट कल का जो हाई था 45,105 उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट स्टार्टिंग में नेगेटिव होना शुरू हुई। स्टार्टिंग के 3 आवर्स में हमने देखा कि मार्केट 200 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और मार्केट ने एक टाइम में रिकवरी भी ली और 50 पॉइंट माइनस तक भी ले गई। लेकिन हमने ये स्टार्टिंग में ही ऑब्जर्व कर लिया था कि आज के दिन इंडेक्स की परफॉर्मेंस आपकी डाउन रहेगी जबकि स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगी। इंडेक्स मुसलसल 3-3.5 घंटे तक रेंज माउंट ट्रेड होता रहा और कभी 100 पॉइंट माइनस तक और कभी 200 पॉइंट माइनस तक, लेकिन इसके अंदर जो स्टॉक्स थे आपके बेहतर परफॉर्म करते गए। आज काफी सारे स्टॉक्स यानी कि जिनमें बाइंग कॉल्स भी दी गई, जिनमें सेल कॉल भी दी गई, स्पेशल ग्रुप में और दूसरे ग्रुप्स में भी, उनका हम जिक्र करेंगे आगे। फिर मार्केट ने अगर देखा जाए तो 3 बजे के करीब मार्केट ने अपना लो लेवल ब्रेक किया जो कि 44,700 का लेवल बताया था। मार्केट ने लो लेवल ब्रेक किया और मार्केट ने 44,593 का लो बनाने के बाद इंडेक्स क्लोज रहा 44,666 के करीब। क्योंकि सुबह से ही देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर, इनमें प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी गई थी, इनमें सेल की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट में प्रेशर में इजाफा हुआ और इंडेक्स आपका लोअर साइड पे जाके तकरीबन 377 पॉइंट के करीब माइनस क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन 155 कंपनीज प्लस साइड पर थी जबकि 221 कंपनीज जो थी वो नेगेटिव साइड पर थी। आज 141 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। कल वॉल्यूम हुआ था 94 मिलियन का। इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक्स के हवाले से देखें तो आज स्टॉक्स में तकरीबन आइटम्स ऐसे थे जो नेगेटिव साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रहे थे और इंडेक्स जिनका वेटेज ज्यादा था उसकी वजह से हमने देखा कि उनके अंदर यानी कि पॉइंट ज्यादा हुए। स्टॉक्स के हवाले से देखें जो आज ज्यादातर जो स्टॉक्स माइनस की तरफ गए और जो प्लस साइड पर गए जिन्होंने इंडेक्स के पॉइंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो अगर आज देखा जाए तो प्लस साइड पे मारी में इजाफा हुआ जिसमें 73 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया जबकि यूबीएल ने 19 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हबको यानी कि ईपीसीएल, बेंगल फ्ला, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, कॉलगेट पामोलिव, इंटरलूप, जेसीएल, इफर्ट ये पॉजिटिव साइड पर रहे और यानी कि इंडेक्स को यानी प्लस साइड पर है। जबकि इनके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो आज जो 377 माइनस हुआ है इसमें खाली 66 पॉइंट तो खाली लकी के हैं क्योंकि लकी आज नेगेटिव साइड पर रहा। 65 पॉइंट आपके टीआरजी के हैं। इसके साथ साथ ओजीडीसी के 34 पॉइंट जबकि सिस्टम के 27 पॉइंट और मुख्तलिफ आइटम के जैसे कि मैपलीव, डीजी खान, एंग्रो, एफएफसी इनके नेगेटिव यानी पॉइंट्स काउंट रहे। इसके साथ साथ अगर यानी कि स्टॉक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो स्टॉक्स में यानी कि काफी सेक्टर्स ऐसे थे जो नेगेटिव साइड पर रहे, कुछ सेक्टर्स में पॉजिटिविटी भी रही। जैसे कि ऑटो सेक्टर में आज गंधारा इंडस्ट्री और जीएचएनएल पॉजिटिव साइड पर रहे। 7 रुपए 98 पैसे का इजाफा हुआ जीएचएनआई में, जीएचएनएल में 4 रुपए 28 पैसे का इजाफा हुआ। दीवान फारूक मोटर में भी 27 पैसे का इजाफा हुआ। जबकि अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो काफी दिनों से एक्साइड और एटलस बैटरी हाई साइड की तरफ जा रहे थे, आज इनमें थोड़ी हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई जबकि जनरल टायर और लोड स्लाइटली पॉजिटिव रहे। केबल एंड गुड्स की बात करें तो केबल एंड गुड्स सेक्टर में पार्क इलेक्ट्रॉन, सीमेंस, वेव्स प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। सीमेंट सेक्टर आपका टोटल प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहा यानी कि सेलिंग साइड पर रहा क्योंकि डीजी खान सीमेंट और लक्की सीमेंट इनके ज्यादा पॉइंट्स है तो नेगेटिव साइड पर है। सीमेंट के सेल डिक्लाइन होने की एक वजह ये भी थी
कि इनकी जो सेल्स में 6% का ड्रॉप हुआ है। तो आज की ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमने देखा कि इनके अंदर एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होते हुए नजर आया। केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी आज तकरीबन डेस्कन ऑक्सीजन डोल पॉजिटिव साइड पे रहा, जबकि सितारा प्रोक्साइड और एंग्रो पॉलीमर वगैरह पॉजिटिव साइड पे रहे। अदर में अगर देखा जाए तो बर्जर और बक्सरी 2 दिन से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर आपका मिक्स परफॉर्म करता रहा। साथ ही अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग और मिक्स परफॉर्मेंस नजर आई, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी देखा जाए तो एंग्रो स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ, जबकि बाकी जो फर्टिलाइजर थे प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहे। फूड सेक्टर की अगर हम बात करें तो फूड सेक्टर में अल्तहूर में 98 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि टॉमसन को ₹1.32 का इजाफा हुआ। और ट्रीट कॉर्पोरेशन मुसलसल देखा जाए तो 5वां छठा गैप है और ₹3.69 के इजाफे के साथ ₹52.90 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। नेशनल फूड में इजाफा हुआ ₹7 का, नेशनल फूड में इजाफा हुआ 52 पैसे का, जबकि मिचेस फ्रूट में इजाफा हुआ ₹7 का। ओवरऑल अगर ग्लास एंड सेरामिक्स की बात करें तो ग्लास एंड सेरामिक्स में देखा जाए तो बलूचिस्तान ग्लास, गनी ग्लोबल ग्लास, गनी वैल्यू ग्लास स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी स्लाइटली यानी कि मिक्स परफॉर्मेंस रही, जबकि अगर हम बात करें मिसक्लेनियस सेक्टर्स में तो टीपीएल प्रॉपर्टीज, जबकि मैकपैक फिल्म और देखा जाए तो पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड में पॉजिटिव इजाफा हुआ। इसके साथ अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर्स की तो ऑयल सेक्टर्स में मारी पेट्रोलियम में इजाफा हुआ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड में इजाफा हुआ स्लाइटली, जबकि ओजीडीसी और पीपीएल प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। इसके साथ अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में अटक पेट्रोलियम एंड हाईटेक लुब्रिकेंट में पॉजिटिव इजाफा हुआ। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर आपका प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहा। फार्मास्यूटिकल्स में भी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा। सरले में आज देखा तो 40 पैसे का इजाफा हुआ। कल सरले को ऊपर का लॉक लगा था, लेकिन आज जस्ट 40 पैसे का इजाफा हुआ। अगर हम इसके साथ अगर हम रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी में भी आज प्रॉफिट टेकिंग थी। नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल, बाइको वगैरह में प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि एटीएल थोड़ा पॉजिटिव रहा। साथ ही अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एवंसियन, नेटसोल, टीआरजी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। टेलीकार्ड, टीपीएल इनमें इजाफा हुआ। आज टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी हमने काफी स्टॉक्स दिए थे जिनमें प्रॉफिट टेकिंग रही। ओवरऑल आज टीआरजी का रिजल्ट भी था जिसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीआरजी का जो रिजल्ट है वो बेहतर रहेगा और टीआरजी परफॉर्म करते हुए यानी कि नजर आएगा, लेकिन हम यही बता रहे थे 164 और 65 से कि टीआरजी में काम ना करें, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका गेन कर चुका है और ये प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर जा सकता है। जब तक अपने रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेक नहीं करेगा मजीद तेजी नहीं होगी टीआरजी में। स्पेशल ग्रुप के हवाले से बात करते हैं कि स्पेशल ग्रुप में आज हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की रही। जैसे कि स्पेशल ग्रुप में हमने कॉल दी थी आज टीपीएल कॉर्पोरेशन की 10:05 पे, और इसकी बाइंग कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गया और इसमें तमाम टारगेट हिट हुए। इसके साथ साथ टीपीएल प्रॉपर्टीज की कॉल दी गई 10:05 पे। टीपीएल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन तमाम टारगेट्स हिट हुए। इसके बाद तकरीबन हमने जो है यानी कि 11:17 पर हमने कॉल दी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सेल कॉल दी, जिसमें एवंसियन की सेल कॉल दी गई 142 के करीब, और बताया गया कि ये 137 तक यानी 36 तक जा सकता है। हमने देखा कि 134.65 तक लू गया और एवंसियन के तमाम टारगेट हिट हुए। इसके बाद हमने सेल कॉल दी इंटरनेशनल इंडस्ट्री की, इसमें भी हमारे टारगेट हिट हुए। एसगार्ड 9 की स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई, जो के टारगेट हमारे सारे हिट हुए और लोअर लो के करीब क्लोज हुआ, यानी कि क्लोज रहा। जबकि इसके बाद अगर हम बात करें यानी कि एजीपी फार्मा की, अलीगढ़ फार्मा की, तो अलीगढ़ फार्मा भी यानी कि सेलिंग साइड पे रहा। इसके अलावा फौजी फूड की कॉल दी गई थी, जो कि फौजी फूड अपनी क्लोजिंग के पास ही क्लोज रहा, लेकिन उसमें टारगेट हिट नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने 12:11 पे मजीद दोबारा सेलिंग की कॉल दी, जिसमें नेटसोल के बारे में बताया कि नेटसोल आपका डाउन साइड की तरफ जा सकता है, तो नेटसोल भी ऑलमोस्ट हमारे टारगेट हिट हुए। इसके साथ साथ मेटको फूड, क्रेसन स्टील यानी कि जेसीएल यानी कि इनकी कॉल दी गई। रिफाइनरी सेक्टर्स के बारे में बताया गया कि रिफाइनरी सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और फिलहाल इनमें बाइंग ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल गई। साथ ही यानी कि ओवरऑल मार्केट इंडेक्स के लिहाज से आज वीक जरूर था, लेकिन स्टॉक के लिहाज से बाइंग कॉल भी सक्सेसफुल गई और हमारी सेल कॉल भी सक्सेसफुल गई।
इस तरह की जो सेल कॉल और इस तरह की जो बाय कॉल हम अपने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहते हैं, जिससे जो है क्लाइंट एक अच्छी एंट्री ले लेते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके एग्जिट ले लेते हैं। तो इस तरह की कॉल स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है। अगर आप भी स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, जबकि एशियन मार्केट में निकी आपकी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, जबकि शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव साइड पर है। इंडिया की मार्केट में मुसलसल आज दूसरा दिन है जो 445 पॉइंट मार्केट रिकवर कर गई है। इंडिया की मार्केट लास्ट 2 डेज पहले डिक्लाइन की तरफ थी, हमारी मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज हमने देखा कि इंडिया मुसलसल 2 दिन से मार्केट परफॉर्म कर रही है, हमारी मार्केट थोड़ा सा रुकना शुरू हो रही है। इसका भी मार्केट में देखा जाए तो एक थोड़ा सा यानी कि अपोजिट यानी कि वो चलता है कि जब इंडिया की मार्केट डाउन साइड की तरफ होती है तो हमारी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करने लगती है। लेकिन खैर इंडिया की मार्केट जो है 445 पॉइंट आज बढ़ी है और 59,744 के करीब है। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल $78 और 14 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, 52 पैसे पॉजिटिव के साथ। क्रूड ऑयल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। देखा जाए तो ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलरली ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन डन कर चुका है। लास्ट टाइम बताया था कि 5300 पॉइंट बजट से पहले जो रैली बनी थी, उसके बाद इंडेक्स ने जो करेक्शन ली थी 3415 पॉइंट की, यानी कि 64% की करेक्शन डन कर चुका था। बाद में लास्ट थर्सडे से मार्केट ने गेन करना शुरू किया और कल तक मार्केट ने 1133 पॉइंट की रिकवरी ली, जो कि 33% बनता है 3415 पॉइंट का, यानी कि इंडेक्स 1133 पॉइंट रिकवरी कर चुका था। आज इंडेक्स ने देखा जाए तो 512 पॉइंट की हाई साइड से करेक्शन ली है और तकरीबन 45% यानी कि 1133 पॉइंट का 45% करेक्शन को डन कर चुका है। हमारी मार्केट में मुसलसल अगर लास्ट यानी कि कुछ मंथ से देखा जाए तो मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ती है, फिर इसके बाद 500-700 पॉइंट माइनस हो जाती है, फिर 800-1000 पॉइंट गेन करती है, फिर 700-800 माइनस हो जाती है। लेकिन आज के माइनस में और पिछले माइनस में फर्क ये है कि आज की जो माइनस हुई है, आज की जो स्टॉक्स के प्राइस थे वो हाई साइड के ऊपर थे, जैसे कि ट्रीट कॉर्पोरेशन 36 का लो मारने के बाद आज 52 के पास ट्रेड कर रहा है। एक्साइड एटलस बैटरी अब भी हाई साइड पर है। जो लोअर साइड पर है वो सीमेंट भी अगर देखा जाए तो सीमेंट भी अपने लो से हाई साइड पर है, क्योंकि डीजी खान ने 80 का लो टेस्ट किया था, लेकिन अभी डीजी ने 80 का लो ब्रेक नहीं किया। अगर लो ब्रेक करता है तो मजीद यानी कि मंदी की तरफ है, अदरवाइज हाई बनाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो इस तरह की चीज हुई है कि ओवरऑल हमारी मार्केट जो है करेक्शन जरूर ली है, लेकिन खुदा ना खासा इसको अभी हम बिग मंदी या बिग प्रेशर वाली बात नहीं कह सकते। इंडेक्स के अगर हम रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 44,900 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 45,200 का लेवल है और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 45,500 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 44,300 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 44,400 है और थर्ड सपोर्ट एरिया 43,700 का लेवल है। इंडेक्स रेगुलरली हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लो लेवल को ब्रेक कर रहा है और मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इंडेक्स ने आज देखा जाए तो ना कल का हाई ब्रेक किया, यानी कि 45,105 कल का हाई था, आज 45,101 का हाई बना, हाई ब्रेक नहीं किया और इंडेक्स ने लो भी ब्रेक नहीं किया। कल लो था 44,561 का और आज ही 44,593 का, तो इंडेक्स ने लो भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन अपने इंडेक्स अपने लो से 73 पॉइंट यानी कि प्लस ऊपर यानी क्लोजिंग है। जबकि अगर हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो 43,972 का लो बना था जब मार्केट ने लास्ट वीक में करेक्शन ली थी, यानी कि लो लेवल बनाया था, उससे तकरीबन 694 पॉइंट यानी ऊपर है। अगर हम वीकली हवाले से अगर हम बात करें तो वीकली एवरेज के हिसाब से, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कल तक मार्केट 211 पॉइंट स्लाइटली ओवरबोट थी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। आज मार्केट ने उस चीज को एडजस्ट कर लिया, बल्कि अगर देखा जाए तो 167 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। इंडेक्स की वीकली एवरेज अब तक के हाई लो के एतबार से 44,833 के साथ यानी करीब होनी चाहिए। तो इस वक्त इंडेक्स आपका 167 पॉइंट डिक्लाइन के ऊपर है, यानी कि हाईली ओवरसोल्ड है। मंथ के एतबार से भी 167 पॉइंट यानी कि डिक्लाइन के ऊपर है। आज ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने शॉर्ट करेक्शन जरूर ली है, क्योंकि इंडेक्स ने 45% अपनी करेक्शन डन कर चुका है। इससे पहले भी अगर हम देखें लास्ट 2 डेज में तो इंडेक्स तकरीबन 300 पॉइंट डिक्लाइन की तरफ जाता था और फिर बाउंस बैक होता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी कि करेक्शन
60% से ज़्यादा की हो चुकी है, लेकिन इंडेक्स के पास जो सपोर्ट एरिया है, मिसाल है कि 44,000 कल स्टार्टिंग में मार्केट 44,500 का लेवल ब्रेक कर देती है, तो फिर हम देखेंगे मार्केट में मंदी यानी कि जो करेक्शन होगी वो कंटिन्यू नजर आएगी और 44,300 हमारा सपोर्ट लेवल होगा और 44,000 सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। क्योंकि आजकल क्या है कि मार्केट में जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो वॉल्यूम्स नहीं होते, और अक्सर ये होता है कि इन्वेस्टर्स को क्लाइंट्स को प्रेशर देने के लिए यानी कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट को माइनस कर दिया जाता है। तो पॉसिबल है कि कल जैसे ही मार्केट अगर मिसाल 100 पॉइंट ब्रेक करती है स्टार्टिंग में, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 250 से लेके 350 पॉइंट तक माइनस भी जा सकती है और लो लेवल बना सकती है, और वहां से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है तो बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन डेली के एतबार से अगर देखा जाए तो डे के एतबार से इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है थोड़ी नेगेटिव रही है। कल अगर इंडेक्स लो अगर बनाता है और लो बनाने के बाद बाउंस बैक कर जाता है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट की कल की अगर क्लोजिंग हाई साइड पर आ जाती है लो बनाने के बाद, तो इंशाल्लाह मार्केट में हम बुलिश ट्रेंड भी देखेंगे। लेकिन अगर कल मार्केट यानी लो जाती नहीं है और मार्केट स्टार्टिंग में ही आपका जो है 100 या 200 प्लस तक चली जाती है, तो फिर आपने ये होगा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट एंड तक यानी पॉजिटिव अपने आप को मेंटेन करती रहेगी, और कोशिश यही होगी कि मार्केट की क्लोजिंग जो हमें रिक्वायर है वो 44,900 से लेके 45,000 से जैसे ऊपर आ जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट में एक लेवल बेहतर होगा। तो इस लेवल पे आपने करना क्या है, इस लेवल पे ये है कि आपने प्रेशर नहीं लेना, पैनिक नहीं लेना। आपने करना ये कि आज हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में सेलिंग की कॉल भी देंगे और बाइंग कॉल्स भी देंगे, और उसमें बताएंगे मिसाल अगर आपके स्टॉक्स गिरने वाले, जैसे कि आज हमें पता था कि एवेंसियन 142 पे क्लियर पता था कि ये गिर जाएगा, 134 हो जाएगा। आज हमें टीआरजी के बारे में सेलिंग कॉल का पता था, जबकि लास्ट 2 डेज पहले इनमें तेजी का भी हमें क्लियर था। साथ ही आज हमने काफी सारे स्टॉक्स चलाए सेलिंग की तरफ भी और बाइंग की तरफ भी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सेलिंग के भी व्यूज देंगे, तो जिसमें क्या होगा अगर आपके स्टॉक्स भले डिलीवरी के हैं लेकिन आप उन डिलीवरी को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ के और दोबारा डिप पे बाय कर सकते हैं। साथ ही एक स्टॉपर भी दिया जा रहा है, उस स्टॉपर से ये फायदा उठा सकते हैं कि स्टॉपर लगा ले, उससे क्या होगा कि आपकी जो शेयर्स है वो आपके हाथ से छूटेंगे भी नहीं, और आपकी क्या होगा आपकी एक ट्रेड हो जाएगी। और अगर जैसे मार्केट तेजी और मंदी होती है इसमें आपकी अगर ट्रेड हो जाती है तो जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपने पैनिक नहीं लेना, प्रेशर में नहीं आना। मार्केट शॉर्ट एडजस्टमेंट पॉसिबल है, थोड़ा ले सकती है, लेकिन मार्केट का जो व्यू है वो मार्केट जैसे अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट में हम मजीद बेहतरी देखेंगे और मार्केट को हाई साइड की तरफ जाता हुआ देखेंगे। तो अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें, पैनिक ना हो। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।